जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्विणं तुमेव सर्वमं देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप लोग श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जो श्रवण किया था, उसमें भगवान ने अशोच्यानन्वेष शोचस्तवम से लेकर देहि नित्य मवध्योयम तक आत्म तत्व का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया और बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु से लेकर सदा योगमवाप्यासि तक संबुद्धि रूप कर्मयोग का वर्णन किया। इसके बाद 54वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक अर्जुन के पूछने पर भगवान ने संबुद्धि रूप कर्मयोग के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। प्रभु ने वहाँ कर्मयोग की महिमा कहते हुए भगवान ने 47वें और 48वें श्लोक में कर्मयोग का स्वरूप बतलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा। 49वें संबुद्धि रूप कर्मयोग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत ही नीचा बतलाया। 50वें में संबुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में लगने के लिए कहा। 51वें में संबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से उन्हें भ्रम हो गया। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से उन्हें भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं ये वचन उसको स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए से जान पड़ने लगे। अतः भगवान से उनका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेष्ठ साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अब तीसरा अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, ज्यासि चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, केशव यहाँ प्रभु कृष्ण के लिए संबोधित किया है, हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से केशव से पूछते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा इससे पूर्व भगवान ने कहाँ कहा है? कहाँ पर कहा है? यदि नहीं कहा है तो अर्जुन के प्रश्न का आधार क्या है? अगर प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है तो अर्जुन के प्रश्न का आधार कहाँ? तो भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, किंतु अर्जुन ने भगवान के वचनों का मर्म और तत्व न समझने के कारण भगवान के वचनों का मर्म
और तत्व न समझने के कारण दुरेन हवयम कर्म बुद्धि योगा धनंजय से यह बात समझ ली कि भगवान बुद्धि योग से ज्ञान का लक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञान की अपेक्षा कर्मों को अत्यंत ही तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तुतः वहाँ बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है। बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है। बुद्धि योग वहाँ शम बुद्धि से होने वाले कर्म योग का वाचक है और कर्म शब्द सकाम कर्मों का, कर्म शब्द सकाम कर्मों का, क्योंकि उसी श्लोक में भगवान ने फल चाहने वाले को कृपन्ना फल है तबह कहकर, कृपन्ना फल है तबह कहकर अत्यंत दीन बतलाया है और उन सकाम कर्मों को तुच्छ बतलाकर बुद्धो शरणम निमिच्छ से शम बुद्धि रूप कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है। परंतु अर्जुन ने इस तत्व को नहीं समझा, इसी से उनके मन में उपयुक्त प्रश्न की अवतारणा हुई कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। अब एक प्रश्न और है, बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ भी पूर्व की भांति समबुद्धि रूप कर्मयोग क्यों न लिया जाए? समबुद्धि कर्मयोग क्यों न लिया जाए? बुद्धि शब्द का अर्थ तो यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न है। वे भगवान के यथार्थ तात्पर्य को न समझकर बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही समझे हुए हैं और इसलिए वे उपयुक्त प्रश्न कर रहे हैं। यदि अर्जुन बुद्धि का अर्थ समबुद्धि रूप कर्मयोग समझ लेते, यदि अर्जुन बुद्धि का अर्थ समबुद्धि रूप कर्मयोग समझ लेते तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई आधार ही नहीं रहता। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान मान रखा है, अतः यह अर्जुन की मान्यता के अनुसार बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ठीक ही किया गया है। अब एक प्रश्न और है, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? इस वाक्य का क्या भाव है? भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण, भगवान जो बोल रहे हैं उसके अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कर्मों को भगवान ने अत्यंत तुच्छ बतलाया है, अत्यंत निम्न बतलाया है, उन्हीं कर्मों से तस्मादुधयश भारत, इसलिए तू युद्ध कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग स्थित होकर कर्म कर, इत्यादि विधि वाक्यों से मुझे प्रवृत्त करते हैं, अर्जुन कहते हैं। इसलिए वे उपयुक्त वाक्य से भगवान को मानो उलाहना सा देते हुए पूछ रहे हैं, अर्जुन कि आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं प्रभु? इस भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं? यहाँ जनार्दन और केशव नाम से भगवान को अर्जुन ने क्यों संबोधित किया? जनार्दन और केशव नाम से प्रभु कृष्ण को अर्जुन ने क्यों संबोधित किया? इसका भी यहाँ गूढ़ रहस्य है, वो सुनिए। सर्वैर्जनैर्धते चाचते स्वाभिलषित सिद्धे इति जनार्दनः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सब लोग जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए याचना करते हैं उनका नाम जनार्दन होता है। लोग जो अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए जो याचना करते हैं उनका नाम जनार्दन होता है, तथा क ब्रह्मा, अ विष्णु और इस महेश, ये तीनों जिनके वपु अर्थात स्वरूप है उनको केशव कहते हैं। भगवान को इन नामों से संबोधित करके अर्जुन यह सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है यह बतलाने के लिए मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ प्रभु, और अब भी कर रहा हूँ
क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं, आप साक्षात सच्चिदानंद घन परमेश्वर हैं। अतः मुझ याचना करने वाले शरणागत जन को अपना निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की कृपा करें प्रभु, अवश्य बतलाने की कृपा करें प्रभु। अब तृतीय अध्याय के दूसरा श्लोक। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोयसि विस्मये तदेकं वद निश्चत्य येन श्रियो अहमापन्याम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए प्रभु जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। एक बात निश्चित करके कहिए प्रभु जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब यहाँ प्रश्न उठता है, आप मिले हुए से वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? तो सुनिए, जिन वचनों में कोई साधन निश्चित करके, जिन वचनों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उनका नाम व्यामिश्र मिले हुए वचन है। व्यामिश्र यानी मिले हुए वचन है। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर न पहुंचकर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे, क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है। तू बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं, तथा बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य पापों को यहीं छोड़ देता है। इस कथन से यह समझा जाए कि पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है, इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है। तू योग में स्थित होकर कर्म कर। इन वाक्यों से अर्जुन ने यह बात समझी, प्रभु के इन वाक्यों से अर्जुन ने यह बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं, भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त करने लगा रहे हैं। इसके सिवा नैस्त्रे गुण्यो भव, आत्मवान भव आदि वाक्यों से कर्म का त्याग और तस्मादूधयस्व भारत तथो युद्धायुस्व तस्माद्योग्यायुस्व आदि वचनों से उन्होंने कर्म की प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपर्युक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया। इसलिए उपर्युक्त वाक्य में उन्होंने 2 बार इव पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं, तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं। आप मेरे परम प्रिय हितैषी हैं। अर्जुन कहते हैं आप मेरे परम प्रिय हितैषी हैं, अतः मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं और वरन मेरे मोह का नाश करने के लिए ही उपदेश दे रहे हैं। किंतु अपनी अज्ञानता के कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि को मुंह में डाल रहे हैं। एक प्रश्न और उठता है, यदि अर्जुन को दूसरे अध्याय के 49वें और 50वें श्लोकों को सुनते ही उपयुक्त भ्रम हो गया था, तो 53वें श्लोक में उस प्रकरण के समाप्त होते ही उन्होंने अपने भ्रम निवारण के लिए भगवान से पूछ क्यों नहीं लिया कि जो भ्रम उत्पन्न हो गया था अर्जुन को, उसमें भगवान से क्यों नहीं पूछ लिया? बीच में इतना व्यवधान क्यों पड़ने दिया? बीच में इतना अड़चन क्यों पड़ने दिया? तो इसका उत्तर भी आप समझ लीजिए, भाव भी समझ लीजिए।
यह ठीक है कि अर्जुन को वहाँ शंका हो गई थी, इसलिए 54वें श्लोक में ही उन्हें इस विषय में पूछ लेना चाहिए था। किंतु 53वें श्लोक में जब भगवान ने यह कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी और परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमात्मा में संयोग रूप योग को प्राप्त हो जाओगे, संयोग रूप योग को प्राप्त हो जाओगे। तब उसे सुनकर अर्जुन के मन में परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष के लक्षण और आचरण जानने की प्रबल इच्छा जाग उठी। इसी कारण उन्होंने अपनी इस पहली शंका को मन में ही रखकर पहले स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न कर दिए और उनका उत्तर मिलते ही इस शंका को भगवान के सामने रख दिया। यदि वे पहले इस प्रसंग को छेड़ देते तो स्थित प्रज्ञ संबंधी बातों में इससे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता, अब एक प्रश्न और है, उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। अर्जुन कहते हैं भगवान के सबसे, उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो इस वाक्य का क्या भाव है? इसे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि अब तक आपने मुझे जितना उपदेश दिया है, उसमें विरोध प्रतीत होने से मैं अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सका हूँ। प्रभु कृष्ण से कहते हैं, मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने को आज्ञा देते हैं। इसलिए आप सब प्रकार से सोच समझकर मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए प्रभु कि उसका पालन करने से मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन कहते हैं, मैं आप कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, एक ऐसा साधन बतला दीजिए हे प्रभु कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण करने का क्या अभिप्राय है? यहाँ श्रेय प्राप्ति से अर्जुन का तात्पर्य इस लोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भूमिका निष्कंटक राज्य और देवों का आधिपत्य मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते। यह बात तो उन्होंने पहले ही कह दी थी अर्जुन ने। अतः श्रेय प्राप्ति से उनका अभिप्राय शोक मोह का सर्वथा नाश करके शाश्वती शांति और नित्यानंद प्रदान करने वाली नित्य वस्तु की प्राप्ति से है। इसलिए यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण किया गया है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्म योग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यामिश्र अर्थात मिले हुए नहीं हैं, वरन सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग है। तो अब श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं, लोकेस्मिन् द्विविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। श्री भगवान बोलते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब यहाँ अस्मिन लोके,
एक पद आया है, वह पद लोक का वाचक है। किस लोक का वाचक है इसके बारे में जानें। अस्मिन लोके पद इस मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों साधनों में मनुष्यों का ही अधिकार है। ज्ञान योग और कर्म योग जो है, दोनों से जो साधन है उस पर मानव का अधिकार है, मनुष्य का अधिकार है। अब एक पद निष्ठा पद का क्या अर्थ है, निष्ठा भी आया है इस श्लोक में, उस पद का क्या अर्थ है और उसके साथ द्विविधा विशेषण देने का क्या भाव है। निष्ठा पद का अर्थ है स्थिति है, निष्ठा पद का अर्थ स्थिति है। उसके साथ द्विविधा विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि प्रधानता से साधन की स्थिति के दो भेद होते हैं। एक स्थिति में तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा को अभेद मानकर, आत्मा और परमात्मा को अभेद मानकर अपने को ब्रह्म से अभिन्न समझता है, और दूसरी में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, संपूर्ण जगत के कर्ता, हर्ता, स्वामी तथा अपने को उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से सर्वथा रहित हो जाना। किसी भी क्रिया में या उसके फल में किंचित मात्र भी अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का न रहना तथा सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझकर निरंतर लगातार परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना, अर्थात ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप बन जाना, यह पहली निष्ठा है। इसका नाम ज्ञान निष्ठा है। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने पर योगी हर्ष, शोक और कामना से पतित हो जाता है। उसकी सर्वथा सम दृष्टि हो जाती है। उस समय वह संपूर्ण जगत को आत्मा में स्वप्नवत कल्पित देखता है, आत्मा में स्वप्नवत कल्पित देखता है और आत्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त देखता है। इस निष्ठा या स्थिति का फल परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। इस निष्ठा या स्थिति का जो फल है वह परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिन कर्मों का शास्त्र में विधान है, कहने का मतलब है वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिन कर्मों का शास्त्र में विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए अवश्य कर्तव्य माना गया है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्यायपूर्वक अपने कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म की सिद्धि और असिद्धि में तथा उसके फल में सदा ही सम रहना, बराबर रहना एवं इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योगारूढ़ हो जाना, यह कर्म योगी की निष्ठा है। तथा परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सुहृदय और सबके प्रेरक समझकर और अपने को सर्वथा उनके अधीन मानकर सभी कर्म और उनका फल भगवान के समर्पण करना है, भगवान को समर्पण करना है। उनकी आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवावें वैसे ही समस्त कर्म करना, उन कर्मों में या उनके फल में किंचित मात्र भी ममता, आसक्ति या कामना न रखना, भगवान के प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके नाम, गुण, प्रभाव, स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह भक्ति प्रधान कर्मयोग की निष्ठा है। उपयुक्त कर्मयोग की स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष में
राग द्वेष और काम क्रोध आदि अवगुणों का सर्वथा अभाव होकर उसकी सब में समता हो जाती है, सब में क्षमता हो जाती है, क्योंकि वह सबके हृदय में अपने स्वामी को स्थित देखता है। सभी के हृदय में अपने स्वामी सच्चिदानंद घन परमेश्वर को बैठे हुए देखता है और संपूर्ण जगत को भगवान का ही स्वरूप समझता है। इस स्थिति का फल भगवान को प्राप्त हो जाना है। इस स्थिति का फल भगवान को प्राप्त हो जाना है। अब एक प्रश्न और भी है। दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले भी कही गई है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ये दो प्रकार की निष्ठाएं मैंने आज तुम्हें नई नहीं बतलाई है। सृष्टि के आदि काल में और उसके बाद भिन्न भिन्न अवतारों में मैं इन दोनों निष्ठाओं का स्वरूप अलग अलग बतला चुका हूँ। वैसे भी तुमको भी मैंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए सांख्य योग की दृष्टि से युद्ध करने के लिए कहा है। और 39वें श्लोक में योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना करके 40वें से 53वें श्लोक तक फल सहित कर्म योग का वर्णन करते हुए योग में स्थित होकर युद्धादि कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा है। भगवान कहते हैं तथा दोनों का विभाग करने के लिए 39वें श्लोक में स्पष्ट रूप से यह भी कह दिया है कि इसके पूर्व मैंने सांख्य विषयक उपदेश दिया है और अब योग विषयक उपदेश कहता हूँ। इसलिए मेरा कहना व्यामिश्र अर्थात मिला हुआ नहीं है। अनग संबोधन का क्या भाव है? जो पाप रहित हो उसे अनग कहते हैं, जो पाप रहित हो उसे अनग कहते हैं। अर्जुन को अनग नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पापयुक्त या पाप परायण मनुष्य है वह तो इनमें से किसी भी निष्ठा को नहीं पा सकता, पर तुम पाप रहित हो अर्जुन, अतः तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मैंने तुमको यह विषय सुनाया। अब एक प्रश्न और भी है कि सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से होती है। फिर से सुनिए एक बार। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से होती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि इन दोनों प्रकार की निष्ठाओं में से जो सांख्य योगियों की निष्ठा है वह तो ज्ञान योग का साधन करते करते देहाभिमान का सर्वथा नाश होने पर सिद्ध होती है, और जो कर्म योगियों की निष्ठा है वह कर्म योग का साधन करते करते कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का अभाव होकर सिद्ध असिद्धि में, सिद्धि असिद्धि में समत्व होने पर होती है। उपर्युक्त इन दोनों निष्ठाओं के अधिकारी पूर्व संस्कार, श्रद्धा और रुचि के अनुसार अलग अलग होते हैं, और ये दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। अब एक प्रश्न और भी है। यदि कोई मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का एक साथ संपादन करे, यदि कोई मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का एक साथ संपादन करे, एक साथ करे, तो उसकी कौन सी निष्ठा होती है? तो ये दोनों साधन परस्पर भिन्न है, अलग है। अतः एक ही मनुष्य एक काल में दोनों साधन नहीं कर सकता, क्योंकि सांख्य योग के साधन में आत्मा और परमात्मा में अभेद समझकर परमात्मा के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन स्वरूप, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन स्वरूप का चिंतन किया जाता है।
और कर्मयोग में फलाशक्ति के त्याग पूर्वक कर्म करते हुए भगवान को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का उपास्य उपासक भाव से चिंतन किया जाता है। इसलिए दोनों का अनुष्ठान एक साथ एक काल में एक ही मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो प्रभु श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक 3 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।